गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल किया था, क्या किया था? उसमें भी कंपोजिशन किया था, ठीक है। कंपोजिशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस पढ़ेंगे रिलेशन के लिए, कि रिलेशन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। संबंधों के प्रकार। इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी वो है रिक्त संबंध। वॉइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन या बोलते हैं इसको, और वॉइड रिलेशन। ये क्या होता है? कोई सेट है हमारे पास, ऐसे ए मान लो, या तो एक ही सेट मान लो तो ऐसे ए में रिलेशन बनेगा। कोई सेट दो है ए बी, तो ए ऐसे बी में रिलेशन बनेगा। अब क्या कर रहे हैं हम? कोई एक सेट हमने ए ले लिया और कोई एक सेट हमने बी ले लिया। अब जो फाई लिया एक हमने, कोई जो रिलेशन बनाया वो कुछ भी नहीं बनाया, क्या एक फाई ही ले लिया, ठीक है, R1। फिर R2 बनाया, कुछ उसमें कुछ एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है। फिर R3 बनाया, उसमें कोई दो एलिमेंट ले लिए हमने, ठीक है, ऐसा कुछ बना लिया। अब जो R1 जो हमने रिलेशन बनाया है वो क्या होगा? जो R1 है वो सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। जो R1 रिलेशन है वो क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा। और ये R1 क्या है? फाई। फाई इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ऐसा कोई रिलेशन हो जो फाई हो, ठीक है, वो कोई रिलेशन ही नहीं बनाए A और B के बीच में, तभी वो उसका क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखो, माना A तथा B, माना A तथा B तो अरिक्त समुच्चय हो। लेकिन दोनों जो समुच्चय है ना वो तो अरिक्त होने चाहिए, कि जो रिलेशन बन रहा है वो जरूर रिक्त हो सकता है हमारा, ठीक है। दो अरिक्त समुच्चय हो तब उपसमुच्चय फाई फाई इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। फाई इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A से B में A से B में रिक्त संबंध होगा। रिक्त संबंध होगा, रिक्त संबंध कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा है सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या होता है? जैसे कोई सेट हमने क्या ले लिए, और A और B ले लिए। अब A और B के जो रिलेशन बनाएंगे हम, कितने बना सकते हैं? उसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? 2 की पावर mn। m क्या है? A में जितने एलिमेंट है, n क्या है? जो B में एलिमेंट है, ठीक है। इतने सारे उपसमुच्चय उसके बन सकते हैं, जो रिलेशन बनेंगे वो हमारे पास इतने बन सकते हैं A क्रॉस B में, ठीक है।
इतने बन सकते हैं। अब ये सारे के सारे अगर इसके सबसेट हो जाएं ए क्रॉस बी के, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल, मतलब ये सारा का सारा ही आ गया तो क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, सारे के सारे आगे सार्वत्रिक हो गया। ठीक है, सारे के सारे अगर सबसेट आ जाते हैं उनका सेट क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा उन रिलेशंस का। ठीक है, अब लिखो डेफिनेशन में, माना ए तथा बी तो अरिक्त समुच्चय हैं, तो अरिक्त समुच्चय हैं तब समुच्चय ए क्रॉस बी, तब समुच्चय जो ए क्रॉस बी है स्वयं का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, इसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। मतलब इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी जो हमने रिलेशन लिया आर, वो इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, लिखो इसे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। IDENTITY रिलेशन। ये क्या होता है, अब कोई सेट आपके पास, दो सेट है आपके पास ए और बी। ठीक है, मान लिया कि ए इक्वल क्या है 1 2 3 है और बी इक्वल क्या मान लिया ABC है। सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो एक ही सेट में होगा और अपने ही नंबर से होगा। अब इसका जो ये एलिमेंट हमने लिया उसका जो रिलेशन बनाएंगे वो क्या होगा, 1 से 1, दूसरा क्या होगा 2 से 2, तीसरा क्या होगा 3 से 3। अगर इसमें इसके अलावा और कोई मेंबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो है ही ये कि आपका नंबर का खुद से ही होना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब खुद का खुद से। ठीक है, खुद का खुद से होगा। अब इसके पास मान लो बी कोई सेट है आपके पास 1 2 और 4 है। ठीक है, 3 भी आएगा इसके पास, ये तीनों तो बन रहे हैं इसमें। अब मान लो इसी रिलेशन में आपको क्या दे देते हैं, 1 4 और दे देते हैं। 1 का 4 से रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये क्या नहीं होगा, अब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी के लिए कंडीशन यही है कि ये होना चाहिए और एक दूसरा सेट भी, जो सेट की कार्डिनलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। इसकी कितनी है 3 और इसकी कितनी है 4, ये कभी भी नहीं होगा। आइडेंटिटी हमेशा कितनी होगी, इनकी जो कार्डिनलिटी होगी, इसमें एलिमेंट जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर ये 3 रखता है तो ये भी 3 ही रखेगा। ठीक है, तो ये ए क्रॉस ए में ही होती है, इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखो। माना एक अरिक्त समुच्चय है तब ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय, तब जो ए क्रॉस ए होगा उपसमुच्चय, कैसे डिनोट करेंगे इसको, आइडेंटिटी ऑफ ए इक्वल क्या आएगा, ए ए, सेम नंबर का सेम नंबर से रिलेशन आएगा और जो ये ए है वो किस में से आएगा, सेट में से। ठीक है, समुच्चय ए पर क्या है, तत्समक संबंध कहलाता है। तत्समक संबंध कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखो। आपके पास कोई एक सेट दिया है ए, लेट ए इक्वल टू 1 2 3,
अब एक रो से इसे क्या बनाओगे, एक रिलेशन बनाओगे। तो आपके पास रिलेशन दिया है R1 इक्वल टू 1 1 1 2 1 3, सॉरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन बनेगा तो बोलेंगे ना हम कि रिलेशन है, नहीं बनेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे कि रिलेशन नहीं है। 3 3, फिर R2 आपके पास दिया है 1 1 और 2 2, और R3 आपके पास दिया है 1 1 2 2 2 3 और 3 3। अब इसमें बताना है कि जो ए है ना, ये ए पर परिभाषित है और कौन से तत्समक संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें 1 का 1 से मिल रहा है, 2 का 2 से भी मिल रहा है और 3 का 3 से भी मिल रहा है, मतलब ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब इसमें क्या मिल रहा है, 1 का 1 से मिल रहा है, 2 का 2 से मिल रहा है, लेकिन 3 का 3 से नहीं मिल रहा। ये मेंबर जितने हैं ना उनका खुद से खुद का रिलेशन सबका होना जरूरी है। अगर एक भी मेंबर का नहीं बन रहा है, एब्सेंट हो रहा है, तो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। दूसरा क्या, 1 का 1 से मिल रहा है, 2 का 2 से भी मिल रहा है, 3 का 3 से भी मिल रहा है, मतलब ग्रुप में जितने मेंबर है उनका खुद से तो है, लेकिन एक्स्ट्रा और मिल रहा है जो 2 3 उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। किस लिए, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R2 इसलिए, ठीक है। और इसमें 2 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, क्यों, बिलोंग्स टू R3। इसमें R3 में 2 3 बिलोंग कर रहा है, इसका रिलेशन बन रहा है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और इसमें 3 3 नहीं आ रहा, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और इसमें तीनों बन रहे हैं तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। उतारो इसे। इसमें लिखना R1 A पर तत्समक संबंध है, संबंध है जो R2 है वो A पर नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है, नहीं है। और जो R3 है वो भी नहीं है, R3 A पर तत्समक संबंध नहीं है। हो गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। REFLECTI रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब कोई दो सेट हमको दे दिए, दोनों के एलिमेंट ले लिए, तो उनमें क्या होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ये तो स्वतुल्य मतलब खुद से तो होगा ही होगा, खुद के बराबर तो होगा ही होगा, एंड उसमें दूसरा रिलेशन भी आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में दूसरा नहीं आ सकता था, इसमें आ सकता है। जैसे मान लिया हमने A इक्वल वही 1 2 3 मान लिया, और B इक्वल 1 2 3 4, ठीक है। अब जो रिलेशन R बनाएंगे वो स्वतुल्य कब होगा, पहले तो 1 का 1 से, 1 का 2 का 2 से,
ए की ले लो, ए ही ले लो, 3 का 3 से, एंड 1 का 3 से, 2 का 3 से, ये अपने पास कोई रिलेशन दे दिया। ठीक है, अब इसमें ये चीजें तो आने कंपलसरी है। क्या बोल रहा है? स्वतुल्य, खुद के बराबर तो होना ही चाहिए, उसके अलावा आप इसको जो भी देना चाहो ले लेगा ये। ठीक है, लेकिन ये तो होने ही चाहिए इसके पास, ये कंपलसरी कंडीशन है इसकी। ठीक है, मतलब जो आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा उसमें, ये इसमें तो चला जाएगा किसमें? स्वतुल्य वाले में। ठीक है, तो ये जो स्वतुल्य वाला होगा वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता, लेकिन आइडेंटिटी वाला तो स्वतुल्य हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी के पास ये तीनों मेंबर तो हैं, एक्स्ट्रा हो चाहे नहीं हो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि मेरे पास ये तो होने चाहिए, बाकी तुम दो चाहे मत दो। ठीक है, बाकी वो रिलेशन हो चाहे मत हो। डेफिनेशन लिखो इसकी। रिक्त समुच्चय ए परिभाषित ए पर परिभाषित संबंध क्या होगा? आर स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, खुद का रिलेशन खुद से रिलेशन बनाएगा, आर में मिल जाए। अतः समुच्चय ए पर कोई संबंध, समुच्चय ए पर कोई संबंध, स्वतुल्य कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसमें। अब माना कोई सेट दिया है आपको ए, और उसमें एलिमेंट दिए हैं आपको 1 2 3 4। ठीक है, अब आपके पास क्या है? रिलेशन दिए हैं। माना कि जो रिलेशन है वो क्या क्या है आपके पास? एक दे दिया R1 इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 2 एंड 3 1 3 4 एंड 4 1 4 4। ये आपके पास क्या है? R1 रिलेशन है। ठीक है, R2 इन्होंने कैसे डिफाइन किया है? R2 इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 2 3 4 1। R3 इन्होंने क्या डिफाइन किया है? 1 1 1 2 1 2 1 4 2 2 2 3 3 1।
ठीक है, 3 3 और 3 4, 3 4। ठीक है, एक इन्होंने किया है R4, एक और डिफाइन किया है। ठीक है, R4 इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, 1 1 1 2, 1 3 1 4, 2 1 2 2, 2 4, 3 का है 3 2 3 3, 3 3, 4 1 एंड 4 3 4 4। अब इसमें क्या फाइंड करना है अपन को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या है, सबसे जो कंडीशन क्या है, पहले तो क्या होना चाहिए, उसके स्वयं से क्या होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। उसके बाद उसके पास एक्स्ट्रा आते हैं तो ठीक है, लेकिन वो नहीं आते हैं वो एलिमेंट, तो ये रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ 1 का 1 से बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, 3 का 3 से नहीं बन रहा, 4 का 4 से बन रहा है, मतलब ये क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। नॉट FL इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसकी वजह से, 3 3 एलिमेंट क्या है, नॉट बिलोंग्स टू R1। सेकेंड वाला क्या है, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 और 4 4 दोनों ही नहीं मिल रहे, तो ये क्या नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, किसकी वजह से, 3 3 एंड 4 4 नॉट बिलोंग्स टू R2। जो बेसिक कंडीशन है वो तो ये कंप्लीट करना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 1 मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, 4 4 नहीं आ रहा, फिर से रिलेशन नहीं है। सिंस जो क्या है 4 4 नॉट बिलोंग्स टू R3। अब R4 की बात करें, 1 1 आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है एंड 4 4 भी आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो इसे, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपने पास, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है कि अगर कोई सेट हमारे पास, दो सेट हैं, उसके दो मेंबर हमने ले लिए, कोई सेट हमारे पास है AB टाइप का, इसके दो हमने मेंबर ले लिए रिलेशन के लिए है, तो हमने जो रिलेशन बनाया वो क्या आया, AB टाइप का कोई रिलेशन आया, वो बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, A। तो ये जो AB है ना, उसका BA मतलब उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए, इस R रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर AB एलिमेंट हमें मिल रहा है तो उसका BA भी उसमें होना ही चाहिए। ये कंडीशन है क्या, बेसिक कंडीशन, किसके लिए, सममित संबंध होने के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हो ना, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है 1 2 3 है, यहाँ अगर 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 आएगा। मतलब ये जो डायगोनल होता है उसके दोनों तरफ नंबर सेम आने चाहिए। मतलब 1 1 भी आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, उल्टे भी हो जाएंगे, इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो ये आइडेंटिटी थी 1 1 कितना था, 3 2 1 3 इसका 0
ऐसे मान लिया, ठीक है, 1 1 3 3 1 1, ठीक है। अब ये जो है ए आई जे एंट्री है और ये कितनी है ए जे आई, मतलब आई जे और जे आई दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, इक्वल एंट्री होनी चाहिए। ये क्या होती थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। ऐसे ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा कि अपन ने उस सेट से अगर ए बी रिलेशन का रिलेशन बनाया, उसमें ए बी एलिमेंट आया तो उस रिलेशन में बी ए एलिमेंट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन लिखो अब। रिक्त समुच्चय ए पर रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाएगा यदि सम्मित संबंध कहलाएगा यदि क्या हो, उसमें दो एलिमेंट ए बी लिए, वो क्या होने चाहिए, बी ए भी मिलना चाहिए अपन को। यदि ए बी बिलोंग्स टू ए बी दो एलिमेंट लिए ए के, जो ए बी है वो अगर आर में है तो दैट इम्प्लाइज जो बी ए है वो भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। अर्थात अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ठीक है। और अगर बी और जो ए बी है वो क्या है, सेट के एलिमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। माना ए इक्वल 1 2 3 है एंड जो रिलेशन आपको दिए हैं वो क्या है, तथा रिलेशन R1 इक्वल टू, कैसे इन्होंने डिफाइन किया है, 1 2 1 3 1 4, 1 का 4 4, 1 का 2 से है, 1 का 3 से है एंड 1 का 4 से है, ठीक है। फिर 2 का किस किस से है, 2 का 2 से 3 से है, 2 का 2 से एंड 2 का 3 से रिलेशन है। फिर 3 का 1 से है एंड 4 से है, 3 का 1 से एंड 3 का 4 से एंड 4 का 4 से। ये आपको क्या दे दिया, एक R1 रिलेशन दे दिया। दूसरा R2 उन्होंने कैसे डिफाइन कर रखा है, R2 आपके पास है 1 का 1 2 और 4 से, 1 का 1 का 2 और 1 का 4 से, ठीक है। एंड 2 का 1 3 से, 2 जो रिलेशन दिया है वो 1 से और 2 का 3 से, एंड 3 का 2 से एंड 4 से, एंड जो 4 है उसका रिलेशन किस किस से दिया है, 1 से 3 से एंड 4 से, 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। अब इसमें बताना है कि ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाता है। सबसे पहले तो क्या देखना है, अगर ए बी एलिमेंट है तो बी ए होना चाहिए। इसमें 1 2 है तो 2 1 है क्या, कहीं नहीं है, तो ये बनेगा ही नहीं। इसमें 1 1 है तो इसका उल्टा भी कितना होगा, 1 1 ही होगा, ये हो रहा है। 1 2 है तो 2 1 है 1 4 है तो 4 1 है क्या, 4 1 भी है। फिर ये 2 1 हो गया, 2 1 है तो 1 2 है, 2 3 है तो 3 2 भी है, और 3 2 है तो 2 3 भी है, ठीक है। फिर 3 4 है तो 4 3 है, ठीक है। और 4 1 है तो 1 4 है, ये रहा। फिर 4 3 है तो 3 4 भी है, फिर 4 का 4 वापस 4 का 4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, रिलेशन बनाएगा, कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज
सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्यों नहीं बनाएगा? नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। जो 1 2 है उसका 2 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। 2 1 और 1 3 का 3 1 मिल रहा है, 1 4 का 4 1 नहीं मिल रहा, तो 4 1। 2 2 का 2 2 मिल रहा है, 2 3 का 3 2 है क्या? नहीं है, 3 2 भी नहीं है। 3 1 का 1 3 है, 3 4 का 4 3 है, नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 4 4 का 4 4 है, नॉट बिलोंग्स टू R1। इसकी वजह से ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, लिख लिया? आगे नोट लिखो। रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित तत्समक संबंध तथा तत्समक संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होते हैं? हमेशा सम्मित होते हैं, सदैव सम्मित संबंध होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिखो। A इक्वल टू 1 2 3 हमने मान लिया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? ये जो सम्मित संबंध है ना, वो क्या होते हैं? ये जो सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल और जो ये अपन ने आइडेंटिटी वाला लिया है वो क्या होंगे? हमेशा सम्मित होंगे। कोई भी एक रिलेशन हमने मान लिया, R1 इक्वल टू 1 1 तो हमें मिलेगा ही, 2 2 एंड 3 3। ये कोई रिलेशन हमको दे दिया। अभी आइडेंटिटी है, खुद का खुद से बना रहा है। दूसरा अपने पास सार्वत्रिक है, अगर R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A मिल जाए हमें, तो ये सार्वत्रिक भी होगा, यूनिवर्सल भी हो गया। ठीक है, अब सम्मित क्या कहता है कि अगर A B कोई रिलेशन बना रहा है तो B A भी वो रिलेशन बनाना चाहिए। तो 1 1 से बना रहा है तो वापस 1 1 वाला सेट मिल रहा है हमें, 2 2 वाला भी मिल रहा है और 3 3 वाला भी मिल रहा है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। उसके बाद आपके पास आती थ्योरम्स। यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। बोथ आर सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। थ्योरम लिखो। रिक्त समुच्चय A पर परिभाषित A पर परिभाषित कोई संबंध R एक सम्मित संबंध होता है, एक सम्मित संबंध होता है
संबंध होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि इसको IFF या फिर इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ, एक और बोलते हैं इसको वाई से वर्सा, क्या हो, R इक्वल टू R इनवर्स हो। अब हमें ये तो पता है कि हम ये जो सममित संबंध बना रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेट के कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, अगर ये R रिलेशन में आ रहा है ना, ये रिलेशन बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए, BAB रिलेशन बनाना चाहिए। ठीक है, अब हमने जब एग्जाम्पल्स पढ़े थे उसका जब इन्वर्स पढ़ा R का, तो हमने देखा था कि जब R हमें ये दिया हो तो R इनवर्स हम क्या बनाते हैं, AB दिया हो तो इसका इन्वर्स क्या होगा, BA होगा। तो ये हमें ये पता तो है कि R इक्वल R इनवर्स होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट अगर AB आ रहा है ना, तो जो सम्मित क्या बोल रहा है इसका उल्टा भी मुझे चाहिए, ये आ रहा है तो इसका भी चाहिए, और दो चाहे मत दो। अगर ये मिल रहा है तो ये क्या हो गया, इसका इन्वर्स, इसके उल्टे एलिमेंट आ गए जिसको इन्वर्स मिल गया, तो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल होते हैं इसमें। ठीक है, अगर सम्मित रिलेशन बनाए तो R रिलेशन हो चाहे R इन्वर्स का रिलेशन हो, दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि उसके पास R के अवयव भी होंगे और R इन्वर्स के भी होंगे। ठीक है, अब उसके लिए हम करते हैं प्रूफ इसको। प्रूफ में लिखो, माना R समुच्चय A पर, समुच्चय A पर कोई संबंध है, ठीक है, R क्या है, समुच्चय A पर संबंध है। अच्छा, इसको करना कैसे, यदि और केवल यदि वाली पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले दे रहेगा अरिक्त समुच्चय, सबसे पहले तो ए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, पर परिभाषित कोई संबंध R एक सम्मित संबंध होगा। पहले R को हम क्या लेकर चलेंगे कि ये सम्मित संबंध है। ठीक है, सम्मित संबंध का मतलब, सम्मित संबंध का मतलब है ये AB एलिमेंट रख रहा है तो ये BA एलिमेंट भी रखेगा। ये से बोल रहा है कि आपको ये लेकर चलना है और प्रूफ करना है कि R इक्वल टू R इनवर्स होगा। ठीक है, फिर दोबारा क्या करना है, इसका कन्वर्स करना है, R इक्वल टू R इनवर्स आपको लेकर चलना है और बताना है कि जो A पर जो R बन रहा है, जो रिलेशन बन रहा है वो क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। ठीक है, तो इसको क्या लेंगे, पहले सम्मित संबंध लेंगे, सम्मित संबंध है, ये मान लिया हमने। देन हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट R इक्वल टू R इनवर्स, इसमें लिख लेना गिवन दैट। ठीक है, देन AB बिलोंग्स टू A कैसे होंगे के लिए, दो एलिमेंट ले लिए हमने A और B, वो A के लिए कैसे होंगे, अगर AB R में आ रहा है, AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो ये क्या होगा, BA बिलोंग्स टू BA बिलोंग्स टू R। क्यों, R में क्या, हमने क्या लिया यहाँ पे, सम्मित संबंध, सम्मित है तो AB होगा, रिलेशन में तो BA भी होगा, लिखो यहाँ पे सम्मित संबंध है, इसलिए R सम्मित संबंध है। R सम्मित संबंध है, R सम्मित संबंध है, इसलिए हमने ऐसा इसको ऐसा लिखा। ठीक है, अब जो BA है वो क्या होगा, अब जो हमें प्रतिलोम की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि जब रिलेशन R में AB है तो उसका प्रतिलोम में क्या होगा, BA होंगे। तो AB अगर R में है तो BA किस में होगा, R इनवर्स में जाएगा, बिलोंग्स टू R इनवर्स, किससे, प्रतिलोम की परिभाषा से। प्रतिलोम संबंध, ठीक है।
अब हमने क्या लिया था, ए बी आर में लिया था, बी ए आर इनवर्स में दिखा दिया, ठीक है, इसमें दिखा दिया। तो सिंस अब आर से लिया, आर इनवर्स में दिखा दिया, तो आर किसका सबसेट होगा, आर इनवर्स का, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर इनवर्स को आर का सबसेट प्रूव करेंगे। दोनों को कोई भी सेट ए और बी हमको दे देते हैं, तो इसको ए सबसेट ऑफ बी, फिर उसके बाद बी सबसेट ऑफ ए प्रूव करते हैं, तब ये क्या होते हैं, तब दोनों मिलके ए सबसे ए इक्वल टू बी बनते हैं। कोई नंबर भी तो हम ऐसे ही प्रूव करते हैं, कोई दो नंबर हमने ले लिए तो फिर ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए आ जाए तो ये क्या होते हैं, ए इक्वल टू बी होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ही इनमें क्या होगा, सेट्स में होगा। करो इसको यहाँ तक। ओहो समझिए ए पर ठीक है। आगे अपन क्या कर रहे हैं, आर का एलिमेंट लिए थे, आर इनवर्स में दिखाए थे। अब क्या करना है, आर इनवर्स का एलिमेंट लेना है और आर में दिखाना है, ठीक है। नाउ लेट जो सी डी हमने कोई दो एलिमेंट लिए, सी डी बिलोंग्स टू ए, कैसे हैं कि जो सी डी रिलेशन बना रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, आर इनवर्स में। आर इनवर्स के एलिमेंट लेंगे और किस में दिखाएंगे, आर में। अब जो सी डी आर इनवर्स में जा रहे हैं तो ये जो डी सी होगा वो किस में जाएगा, आर में। किससे, आर हमने क्या ले रखा है, सममित संबंध, आर सममित संबंध है। देन ये जो डी सी है वो आर नहीं, ये यहाँ पे नहीं है, ये किससे आएगा, इनवर्स से, कि ए बी आर इनवर्स में जा रहे हैं। दैट इम्प्लाइज, दोनों बोथ इम्प्लाई थी ये वाली, ठीक है, कि आर ए बी बिलोंग्स टू आर है। दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। और अगर बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स है तो ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। अब यहाँ पे हमने इनवर्स में लिया है तो ये आर में आएगा, किससे, इस वाली डेफिनेशन से ही। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से लिख लो। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, ठीक है। अब अगर डी सी आर में आ गया और तो क्या आएगा, जो सी डी है वो किस में आएगा, डी सी आर में आ गया तो सी डी, जो सी डी है वो किस में आएगा, आर में। क्यों, आर में अगर डी सी आ रहा है तो सी डी का आना जरूरी है, क्योंकि आर अपन क्या ले रहे हैं, सममित संबंध ले रहे हैं। तो ये डी सी आ गया तो सी डी भी आएगा, आना जरूरी है इसका सममित संबंध के लिए, ठीक है। आर सममित संबंध है। अब हमने क्या लिया था, जो एलिमेंट हमने आर इनवर्स में लिया था वही एलिमेंट हमने किस में दिखा दिया, आर में। तो जो आर इनवर्स होगा, सिंस देयरफॉर आर इनवर्स इज द सबसेट ऑफ आर। ये सेकेंड इक्वेशन दे दो और उसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या इम्प्लाई कर रहा है कि आर क्या होगा, आर इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब कन्वर्स हमें क्या करना है, सममित लेकर चले थे और हमें क्या दिखा दिया, आर इक्वल टू आर इनवर्स दिखा दिया।
अब ये लेकर चलना है और उसको क्या दिखाना है कि जो रिलेशन है वो क्या है, सममित है। देखो कन्वर्सली, गिवन दैट R equal to R inverse and prove that संबंध R समुच्चय A पर क्या है, सममित संबंध है। सममित संबंध है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू कोई दो एलिमेंट हमने ले लिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू, किसके लिए हैं, सेट ए के। कैसे लिए हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर होंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर हमने लिया किसमें, रिलेशन में। दैट इम्प्लाई ये होगा किसमें होगा, आर इनवर्स में। बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ये क्यों होगा, क्योंकि आर इक्वल टू आर इनवर्स हमने मान रखा है। अगर ये एलिमेंट आर में आया तो आर इनवर्स में आएगा ये वाला, ठीक है। फिर ये क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर, आर इनवर्स में है तो ये एलिमेंट किस में आएगा, आर में। यहां तक लिखो एक बार इसको। ये किससे आएगा, प्रतिलोम की परिभाषा से। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। अब ये क्या हो गया, हमने ए बी एलिमेंट लिया आर में, ठीक है, और बी ए को दिखा दिया आर में। रिलेशन में क्या एलिमेंट आ गया, ए बी भी आ गया और बी ए भी आ गया। दोनों एलिमेंट मिल गए, दोनों एलिमेंट मिल गए तो आर क्या हो गया, सिंस आर सममित संबंध है। अतः हम लिखेंगे क्या, अगर आर सममित है तो आर इक्वल टू आर इनवर्स होगा, और आर इनवर्स है, आर इक्वल टू आर इनवर्स है तो आर सममित होगा। आर सममित होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि आर इक्वल टू आर इनवर्स होगा।
हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं डेफिनेशन, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है, कोई सेट हमने ले लिया ए, उसमें से क्या होंगे, एक तो ए बी एलिमेंट ले लिया हमने, सेट ए मान लो ए बी सी है, ठीक है, ये अगर आर में आ रहा है, दूसरा हमने एलिमेंट मान लिया बी सी आर में आ रहा है, तो जो ए बी आ गया बी सी आ गया, तो एक नया सेट आएगा ए सी, वो भी क्या होना चाहिए, आर में आना चाहिए। जैसा कि हम कंपोजिट रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, कि एक आर में जा रहा है दूसरा आर में जा रहा है, तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करवाते थे हम कि उनके बीच में कंपोजिशन आ जाए, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करवाते थे उन दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होगा। अगर उसमें ऐसे एलिमेंट है, ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, और अगर ए सी भी मिल रहा है, अगर ये तीनों एलिमेंट मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो रिलेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी तो हमेशा ही होगा, वन का वन से होगा, वन का वन से होगा, और फिर वापस वन का वन से ही, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा ही होगा। स्वतुल्य भी होगा, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं, स्वतुल्य जरूरी नहीं है, कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें अदर एलिमेंट आ गए, उनका रिलेशन बनना जरूरी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो हमेशा ही होगा। अब इसमें लिखो, अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाएगा यदि कहलाता है यदि क्या हो हमारे पास, यदि हो जो कंडीशन है, ए बी अगर आर में है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी ए बिलोंग्स टू बी आर है, बी सी बिलोंग्स टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तथा बी सी जो है बी सी बिलोंग्स टू भी क्या है, आर है। देन हमारे पास अगर ए सी जो एलिमेंट है वो भी आर में आ जाता है, तो ये क्या होएगा, संक्रामक संबंध होएगा। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अर्थात ए बी आर में आ रहा है तो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दैट इम्प्लाइज जो ए रिलेटेड टू सी आ जाता है हमारे पास, तो ये क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा फॉर ऑल ए बी सी के लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखो, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल देख के आना, ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर कल बताती हूँ, ओके।